स्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज दूसरी कक्षा है। इस कक्षा में हम आज ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के माध्यम से जीवन की कुछ ऐसी बातों की चर्चा करने जाएंगे जो बातें प्राय हमारे जीवन में होती रहती है। प्रायः हम जब भी दो चार मित्र बंधु भाईगण मिलते हैं, सामाजिक या पारिवारिक कोई प्रसंग होता है जहां हम चार व्यक्ति एकत्र होते हैं, तो हम कुछ न कुछ बात किया ही करते हैं। उन बातों में हमारे लिए सार्थकता कितनी है, वे बातें हमारे जीवन के लिए लाभदायी है, लाभदायी नहीं है, अथवा किसी दृष्टि से व्यर्थ में समय को गंवाना है, अथवा मन और आत्मा के परिणामों को मलिन और विकृत करना है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। उन्हीं बातों को ज्ञानियों के ज्ञान में, तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में उन बातों को विकथा कहा जाता है। क्यों विकथाएं हैं ये, किस प्रकार की विकथाएं हैं और किन किन विकथाओं में हम किस किस प्रकार की चर्चा करते रहते हैं, उन सब का विधिवत व्यवस्थित रूप से वर्णन ठाणांग सूत्र के अंतर्गत चौथे ठाणे में किया गया। जैसा कि बंधुओं हम जानते हैं, हमारे 32 आगमों के अंतर्गत ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र, ये दो आगम संख्या वाले आगम हैं। मुख्य रूप से ये दोनों आगम गणितानुयोग के आगम हैं, अर्थात इन दोनों आगमों में अलग अलग संख्याओं को ध्यान में रख करके उनके विषयों का और उनके तत्वों का या तथ्यों का वर्णन किया गया है। ठाणांग सूत्र में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्णन है। जो चीजें एक एक होती हैं उनका पहले स्थान में वर्णन किया, जो चीजें दो दो होती है उनका दूसरे स्थान में वर्णन किया। इसी तरह से 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक की संख्याओं वाले विषयों का वर्णन क्रमशः पहले से लेकर 10वें स्थान में किया गया है। इसलिए ठाणांग सूत्र मुख्य रूप से संख्याओं पर आधारित आगम कहा जा सकता है। उनमें भी विषय, तत्व संबंधी, आचार संबंधी
कथा संबंधी और द्रव्य संबंधी सभी प्रकार के विषय सम्मिलित हैं, पर मुख्य आधार संख्या है। वैसे ही समवायांग सूत्र के अंतर्गत भी संख्याओं पर आधारित विषयों का चयन किया गया है। जहां ठाणांग सूत्र में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्णन है, वहीं पर समवायांग सूत्र में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्णन। इस जगत में 100 वस्तु में क्या है, 90 वस्तु में क्या है, 85 वस्तु में क्या है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्णन है। 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ा करोड़, संख्यात, असंख्यात और अनंत वाली क्या क्या वस्तुएं हैं, उनका भी वर्णन संक्षिप्त में समवायांग सूत्र में। इस आधार से हम कह सकते हैं कि ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र संख्याओं पर आधारित आगम है। तो उसके चौथे स्थान में बहुत सारी ऐसी चीजों का, ऐसे तथ्यों का, ऐसे विषयों का वर्णन हुआ है जो संख्या में 4 होते हैं। उन्हीं में एक विषय 4 प्रकार की कथाओं का भी है। बंधुओं, जो भी बातचीत होती है अथवा जो भी हमारे द्वारा कहा जाता है, वो सारी कथा कहलाती है। सामान्य अर्थ में जो भी कहा जाता है, जो भी बोला जाता है, जो भी वार्तालाप होती है, वो सब कथा के अंतर्गत होती है। उन सबको कथा कहते हैं। उन कथाओं में या उस वार्तालाप में, उस कथन में मुख्य रूप से 2 विभाजन है। कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसा कथन, ऐसी वार्तालाप जिसके कहने और सुनने से व्यक्ति के मन में आत्म गुणों का विकास होता है, व्यक्ति के मन में दया, शील, संतोष आदि सद्गुणों का विकास होता है, व्यक्ति की आत्मा में सात्विक प्रसन्नता का विकास होता है, सद्गुणों का विकास होता है, विरति भाव बढ़ता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के परिणाम बढ़ते हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के पर्याय बढ़ते हैं, पजवे मजबूत होते हैं। वैसी वार्तालाप, वैसा कथन, वैसी बातचीत धर्म कथा कहलाती है। इसलिए ज्ञानी भगवंत, चाहे वे तीर्थंकर हैं, सामान्य केवली हैं, अथवा आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी हैं, अथवा श्रावक श्राविका है, स्वाध्यायी बंधु हैं, धर्म अध्यापक हैं, ये सब जब भी आत्म कल्याण की वार्तालाप करते हैं, आत्म कल्याण का कथन करते हैं, वो धर्म कथा कहलाती है। लेकिन चारित्र आत्माओं को छोड़ करके, पंच परमेष्ठि को छोड़ करके, जो श्रावक श्राविका या ग्रस्त लोग हैं, हम लोग जो हैं गृहस्थी जीवन को जीने वाले, वे हमेशा हर क्षण, हर प्रसंग पर सिर्फ धर्म कथा का ही कथन नहीं करते हैं, धर्म कथा का भी कथन अवसर आने पर करते हैं। तो कई बार हम लोग अपने जीवन में ऐसी वार्तालाप भी करते हैं, ऐसी चीजों का कहना सुनना या चर्चा वार्ता भी करते हैं कि जिन बातों के कहने से, सुनने से, चर्चा वार्ता से हमारे अंतर मन में सद्गुणों का विकास नहीं होता, उल्टा सद्गुणों की हानि होती है, अथवा यूं कहें कि दोषों की वृद्धि होती है, विकारों की वृद्धि होती है, कामना और लालसाएं बढ़ती है, इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती है। और जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं बढ़ती है, आकांक्षाएं बढ़ती है, कामनाएं बढ़ती है, लालसाएं बढ़ती है, कषाय बढ़ते हैं, विकार बढ़ते हैं, तब व्यक्ति की मनस्थिति विकृत होती है, विकृत हो जाती है।
आत्मा में मलिनता आती है, आत्म भावों में विकृति पैदा होती है। ऐसी कथा वार्ता, ऐसी वार्तालाप, ऐसी बातचीत को ज्ञानी जन अधर्म कथा कहते हैं। सद्गुणों का विकास कराने वाली कथा धर्म कथा कही जाती है, धर्म कथा कहलाती है। और सद्गुणों का नाश करने वाली, अनावश्यक रूप से प्रमाद में समय गंवाने वाली, मन में और आत्मा में, जीवन में विकृति पैदा करने वाली जो वार्तालाप है, बातचीत है, कथन है, वो अधर्म कथा कहलाती है। उसी अधर्म कथा को सिद्धांत की भाषा में, आगम की भाषा में विकथा कहते हैं। अर्थात जीवन में विकृति को बढ़ाने वाली वार्तालाप विकथा है। इस विकथा के संबंध में थानांग सूत्र के अंदर बताया गया है, चत्तारी विक्कहाओ पन्नत्ताओ तंजहा इत्थिकहा बत्तकहा देशकहा रायकहा इत्थिनम जाई कुल रूव नेवत्तकहा बत्तकहा आवाव निवाव आरंभ निठान कहा देश कहा देश विही देश विकप्प देश छंद देश नेवत्थ कहा राय कहा अय्याण निज्जाण बलवाहन कोस कोठागार कहा। बंधुओं, ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के दूसरे उद्देशक में सूत्र संख्या 149 में प्रभु ने यह स्वरूप वर्णित किया है विकथा का। मुख्य रूप से 4 प्रकार की विकथा बताई गई है। चत्तारी विक्कहाओ पन्नत्ताओ, अर्थात विकथा 4 प्रकार की बताई गई है। स्त्री कथा, भक्त कथा अर्थात भोजन कथा, भात कथा जिसको कहते हैं, देश कथा और राज कथा। ये 4 प्रकार की कथाओं को विकथा के अंतर्गत गिना गया है। ये 4 विकथाएं हैं। हम जब सामायिक करते हैं, संवर, दया, पौषध या किसी भी प्रकार की संवर की आराधना करते हैं, तब हम इन विकथाओं का निश्चित रूप से त्याग रखते हैं। फिर भी कदाचित कभी किसी प्रसंगवश अथवा भावावेश में अथवा राग भाव के कारण अगर सामायिक में, पौषध में, संवर में, दयाव्रत में संलेखना संथारा की आराधना करते हुए अगर मन से भी, वचन से भी स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा और राज कथा का थोड़ा बहुत भी, लेश मात्र भी सेवन हो जाए तो उसके लिए हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम करने का तात्पर्य यही है कि यदि मैंने साधना के समय, आराधना के समय इन विकथाओं का सेवन किया हो तो गलत किया है, नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी अगर किया है तो गलत है। ऐसा सोचकर हम उसका मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, आलोचना करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि सामायिक आदि आराधना के समय तो हम इनका त्याग रखते हैं, इन कथाओं का, विकथाओं का कथन नहीं करते हैं, ऐसी चर्चा वार्ता नहीं करते हैं, करने से बचते हैं। पर क्या जिस समय हम सामायिक में नहीं हैं, व्रत आराधना में नहीं है, संवर साधना में नहीं है, उस समय क्या इन कथाओं को किया जा सकता है? कदापि नहीं। क्योंकि चाहे सामायिक में हो, चाहे सामान्य में हो, ये कथाएं हमारे अंदर में विकृति ही पैदा करेगी। इसलिए प्रत्येक श्रावक को, चाहे श्रावक हो, श्राविका हो, साधु साध्वी हो, प्रत्येक साधक को प्रतिपल जागरूक रहते हुए इन विकथाओं से बचना चाहिए। इन विकथाओं के पीछे मुख्य कारण होता है मन के विकार, मन की लालसा, मन में संसार के प्रति आकर्षण, संसार और संसार व्यवस्थाओं का जो आकर्षण है,
अथवा विषय विकारों का आकर्षण है, अथवा रस लोलुपता का जो आकर्षण है, इन 4 प्रकार के आकर्षण के कारण, रस लोलुपता के आकर्षण से भक्त कथा यानी कि भात कथा होती है, भोजन कथा होती है। विषयों के आकर्षण के कारण स्त्री कथा का सेवन किया जाता है, और संसार की सामान्य आकर्षण बुद्धि जो है, संसार के प्रति जो सामान्य आकर्षण बुद्धि है, उस सामान्य आकर्षण बुद्धि के कारण प्रायः देश कथा और राज कथा का सेवन व्यक्ति किया करता है। परंतु इनके सेवन करने में एक तरफ मन विकृत होता है, दूसरी तरफ समय और श्रम की बर्बादी होती है, व्यर्थ है ये। इनके सेवन करने से, इन विकथाओं की चर्चा वार्ता करने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, परंतु फिर भी हम करते रहते हैं। कई बार हमें यह तक नहीं पता चलता कि हम जो कर रहे हैं वो विकथा भी है क्या। इसलिए ज्ञानियों ने इन चारों विकथाओं के, जो मुख्य रूप से 4 विकथाएं कही गई है, स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा और राज कथा, इन 4 कथाओं के उपभेद भी बताए हैं। हम सामायिक के पाठ के समय में मुख्य रूप से 4 शब्द ही बोलते हैं, स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा और राज कथा। इन 4 कथाओं में कोई कथा का सेवन किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन ये कथाएं कितनी विस्तृत है, इनका दायरा कितना विस्तार वाला है, कौन कौन सी बातें इन विकथाओं में आती है, इसका प्रायः हमारे चिंतन में, हमारे ज्ञान में, हमारी जानकारी में नहीं रहता है। वो हमारा चिंतन बढ़े, वो हमारी जानकारी बढ़े, ताकि हम अच्छी तरह से उन विकथाओं से बच सकें। इसलिए एक एक विकथा के ठाणांक सूत्र के अंदर पुनः 4-4 उपभेद बताए गए। जैसे सबसे पहली कथा है स्त्री कथा। स्त्री कथा के अंतर्गत मुख्य रूप से विषय विकार की मुख्यता होती है। राग और विकार मोह कर्म की मुख्यता होती है। मोह कर्म में भी मुख्य रूप से वेद मोहनीय कर्म की मुख्यता होती है। अब उसके अंतर्गत 4 बातें बताई स्त्री कथा संबंधी: स्त्रियों की जाति, स्त्रियों का कुल, स्त्रियों का रूप और स्त्रियों का वेश विन्यास। अर्थात हम सीधे रूप में विकार की बात नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों के संबंध में उनकी कैसी जाति है, कौन सी स्त्री सुलक्षणा है, कौन सी स्त्री कुलक्षणा है, कौन सी स्त्री कर्कशा है, कौन सी स्त्री सुशीला है। आकर्षण में आकर के, आकर्षण भाव के साथ स्त्री के जातियों के संबंध में, स्त्री के स्वभाव के संबंध में जब कोई चर्चा वार्ता होती है, तब वो स्त्री कथा ही है, वो भी विकथा है। इसी तरह से कौन स्त्री उच्च कुल में जन्मी है और कौन स्त्री निम्न कुल में जन्मी है, उच्च कुल में जन्मने वाली स्त्री का स्वभाव किस प्रकार का होता है, निम्न कुल में जन्मी स्त्री का स्वभाव किस प्रकार का होता है, ऐसा आकर्षण भी स्त्री कथा के अंतर्गत विकथा के रूप में है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा विकथा पर विशेष विकृति बढ़ाने वाला है, वो है रूप। स्त्री के रूप के संबंध में, उनके लावण्य के संबंध में, सुंदरता के संबंध में, उनके नयन नक्श के संबंध में, अंगोपांग के संबंध में जो भी चर्चा वार्ता होती है, जिससे विशेष रूप से विकारों की वृद्धि होती है, वो रूप स्त्री कथा है। और चौथा है नेपथ्य, अर्थात वेश विन्यास। कौन सी स्त्री ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार का साज श्रृंगार किया है, मेकअप कैसा है उनका, उनके वस्त्रों का रंग रूप कैसा है, और उनके वस्त्र कितने शोभनीय है, अशोभनीय है। इस प्रकार की जितनी भी चर्चा उनके वेश विन्यास के संबंध में होगी, बाल कैसे हैं,
बालों की सज्जा कैसी है, वस्त्रों की सज्जा कैसी है, मेकअप कैसा है, इन सारी चीजों की वार्ता जो है वो स्त्री विकथा के रूप में है। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री संबंधी ये चर्चा विकथा है, और महिलाओं की अपेक्षा से यही सारी बातें पुरुषों के संबंध में करना, पुरुष का कैसा स्वभाव है, किस प्रकार का कुल है, उसका रूप कैसा है, उसका वेश विन्यास कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, ये सारी चर्चा पुरुष के लिए भी अगर स्त्री आकर्षण के भाव से करती है तो वो स्त्रियों के लिए पुरुष विकथा के अंतर्गत आता है। ठीक वैसे ही दूसरी कथा भक्त कथा है। भक्त कथा करने से, जैसे स्त्री कथा करने से विकार भाव बढ़ते हैं, विकारों के प्रति आसक्ति जगती है, वैसे ही भक्त कथा का करने से व्यक्ति के मन में आहार के प्रति लोलुपता जगती है। स्त्री कथा करने वाले को ब्रह्मचर्य तप का पालन करना कठिन हो जाता है, और भक्त कथा करने वाले को अनशन उनोद्री आदि जो तप हैं, उपवास बेले तेले आदि जो तप हैं, वो तप करने कठिन हो जाते हैं, और कदाचित तप करने के बाद भी वो विकथा का सेवन करता है तो उसके तप में भी मलिनता आने की संभावना रहती है। तो वैसे ही जैसे स्त्री कथा के 4 भेद बताए हैं, वैसे ही भक्त कथा के भी 4 भेद बताए गए, जिसमें मुख्यतः सारी भोजन की होती है। इसके 4 भेद में आवाप, निर्वाप, आरंभ और निष्ठान, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्थात कौन सी भोजन की डिश वैरायटी, किस प्रकार की भोजन की डिश वैरायटी बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में कथा वार्ता करना। जिसका ये प्रोफेशन हो, जिसका यह बिजनेस हो, कोई रसोई बनाने का काम करता है, उसकी बात अलग है, उसके लिए ये चीज आवश्यक है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, सामान्य व्यक्ति को जरूरत नहीं, फिर भी वो इसकी चर्चा करता है तो उसके लिए वो वीक कथा है, क्योंकि उससे रस लोलुपता बढ़ती है। साथ ही कितने प्रकार के मिष्ठान बन सकते हैं, कितनी प्रकार की सब्जियां बन सकती है, कौन कौन सी फल सब्जियां कच्चे खाने के काम आते हैं, कौन कौन से पका करके खाने के काम आते हैं, कौन सी चीजें उबाल करके खाने के काम आती है, और कौन सी रो खाने के काम आती है, इस प्रकार की चर्चा करना निर्वाप विकथा है। इसी तरह से सब्जी आदि में नमक ज्यादा डालना चाहिए, कम डालना चाहिए, मिर्च डालनी चाहिए, मसाले डालने चाहिए, आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है और उसका कितना खर्च लगता है, और विशेष करके फल और सब्जियों पर मसाले आदि डालने की जो बातें होती है वो आरंभ भक्त कथा है, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर फल और सब्जियों को सुधारने का और उस पर मिर्ची मसाला लगाने का काम होता है। 6 काय का आरंभ होता है, वनस्पति काय का मुख्य रूप से आरंभ होता है। और चौथा है निष्ठान भक्त कथा, अर्थात जो भोजन सामग्री बनी है उस भोजन सामग्री में स्वाद कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्वाद बढ़ाने के तरीके, स्वाद बढ़ाने की जो विधियां हैं, रेसिपीज है, कौन सी सामग्री का मिश्रण करने से और अधिक स्वादिष्ट बनेगा, इस प्रकार की चर्चा वार्ता करके स्वाद के प्रति लोलुपता बढ़ाना, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी स्वाद लोलुपता बढ़ाने वाली कथा वार्ता, ये सारे चौथे निष्ठान भक्त कथा के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरी भी कथा है देश कथा, और चौथी भी कथा है राज कथा। कई बार हम देश कथा और राज कथा के बीच में अंतर भी नहीं कर पाते हैं। तो यहां बताया गया कि देश कथा के अंतर्गत देश की भौगोलिक स्थितियां, देश का व्यवहार, देश की रीति रिवाज, इन सारी चीजों का जो आकलन है, उसकी जो चर्चा वार्ता है, वो देश कथा के अंतर्गत आती है। और मुख्य रूप से राजा और राज परिवार, राज व्यवस्था, राजनीति और राजा की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, वैभव, इन सारी चीजों का जो कथा वार्ता है वो राज कथा के अंतर्गत, मतलब भौगोलिक स्थितियों का वर्णन, भौगोलिक स्थितियों की चर्चा वार्ता देश कथा के अंतर्गत, राज और राजनीति के संबंध की चर्चा वार्ता वो राजकथा के अंतर्गत।
देश कथा के अंतर्गत भी 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला विधि विकथा, अर्थात किस देश में किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, वहां की कानून व्यवस्था क्या है, ये सारी चर्चा वार्ता जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ना तो कोई रिसर्च कर रहे हैं, ना हम कोई प्रोफेशनल टीचर हैं कि जिसके लिए हमको जानकारी की जरूरत है, पर फिर भी यूं ही अनावश्यक रूप से एक तरह से अनर्थ दंड के रूप में हम इन चर्चा वार्ताओं का सेवन करते हैं। यह विधि के अंतर्गत। दूसरा है विकल्प, किस देश में कैसी भौगोलिक स्थिति है, कैसा वहां का वातावरण है, कैसा वहां का तापमान है, जिससे वहां किस प्रकार की चीजों की खेती होती है, किस प्रकार की वस्तुएं वहां उगती है और किस प्रकार की नहीं उगती है, वहां की प्राकृतिक सोर्सेज क्या क्या हैं, साथ ही वहां की सुरक्षा के लिए किले, कोट, परकोटा, बाउंड्री आदि उस राज्य में, उस देश में किस प्रकार की है, इन सारी चीजों की चर्चा वार्ता करना विकल्प देश कथा है। साथ ही छंद देश कथा तीसरा है। विवाह आदि की पद्धतियां हर देश में, हर समाज में, हर जातियों में अलग अलग प्रकार की विवाह पद्धतियां होती है, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। कई देशों में मामा के बेटे से या मामी की बेटी से शादी की जाती है, कुछ जातियों में नहीं की जाती है, कुछ देशों में ये स्वीकार है, कुछ देशों में, कुछ जातियों में स्वीकार नहीं है। इनकी चर्चा वार्ता करना ये सारा छंद देश कथा के अंतर्गत आता है। और आखिरी है नेपथ्य देश कथा, अर्थात वहां के स्त्री पुरुष, वहां के लोग किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, वहां के लोग किस प्रकार का केश विन्यास रखते हैं, किस प्रकार के वेश का वो पहनावे के रूप में उपयोग करते हैं, इस प्रकार से वहां के लोगों की पहन पहनावे आदि की, वहां के लोगों की श्रृंगार आदि की जो चर्चा है वो नेपथ्य देश कथा के अंतर्गत आती है। फिर चौथी विकथा है राजकथा। राजकथा के अंतर्गत मुख्य रूप से राजा और राजा से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो राजविकथा के अंतर्गत है। सबसे पहले बताया अतियान, फिर निर्यान, बलवाहन और धन धान्य। अतियान का मतलब है जिस समय राजा कहीं बाहर से अपने नगर में प्रवेश कर रहा हो, वो कितने वैभव के साथ चतुर्विध सेना, बाजे, ढोल ढमक्के, हाथी घोड़ों के साथ किस तरह से वो अपने नगर में प्रवेश करता है, उसकी चर्चा वार्ता अतियान राजकथा कहलाती है। उन सारी चर्चा वार्ता से व्यक्ति के मन में आकर्षण बढ़ता है, पद के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लोलुपता जगती है, संसार का आकर्षण बढ़ता है। दूसरा भाग है निर्याण राजवी कथा। जिस समय राजा युद्ध आदि के निमित्त से अपने नगर से बाहर जाता है अथवा अन्य किसी विशेष प्रसंग से जब वो नगर से बाहर गमन करता है, उस समय उसकी क्या व्यवस्था है, उस समय वो अपने साथ कितने सैनिक लेके जाता है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लेकर के जाता है, किस प्रकार के अंग रक्षक उसके साथ होते हैं और किस ठाट बाट के साथ वो अपने देश से किसी दूसरे देश की तरफ या युद्ध आदि के लिए प्रस्थान करता है, गमन करता है, उन सारी बातों की चर्चा वार्ता निर्याण राजवी कथा के अंतर्गत मानी जाती है। उसके बाद तीसरा विभाग है राजकथा का बलवाहन, अर्थात कौन से राजा के पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ हैं, कितनी सेना का बल है, बल संबंधी और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, डिफेंस मिनिस्ट्री संबंधी, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उसकी चर्चा वार्ता करना, यह सारा तीसरा बल वाहन राजवी कथा के अंतर्गत होता है।
और आखिरी चौथा जो विभाग है राजकथा का, वो है धन धान्य कोठागार। किस राजा के पास कितना अनाज का स्टॉक है, कितना उसके खजाने में धन है, कितना वैभव उसके पास है, कितना सुरक्षित रखता है, कितना रिजर्व फंड में रखता है, इस प्रकार की चर्चा जिसकी हमें जरूरत नहीं। कोई हमारा सब्जेक्ट हो, कोई हमारा कोर्स हो, कोई हमारा प्रोफेशन हो, उसके लिए उसे इन चीजों की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, वो उसके लिए विकथा नहीं है। लेकिन हमारे लिए जिन चीजों की जरूरत नहीं, जिनकी जानकारी रख करके हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा हमारा समय व्यर्थ होता है, और उन चीजों के आकर्षण में पड़ करके हमारे कषाय बढ़ते हैं, उनके आकर्षण में आकर के कभी कभी हमारे अंदर में विकार भाव जगते हैं। इसलिए इन सभी प्रकार की कथाओं को विकथा के अंतर्गत गिनाया गया है। मुख्य रूप से ये चार हैं: स्त्री कथा पुरुषों की अपेक्षा से, और पुरुष कथा महिलाओं की अपेक्षा से, उसको एक नाम दिया गया स्त्री या पुरुष कथा। दूसरा है भक्त कथा, जिससे भोजन की लोलुपता बढ़ती है, स्वाद और रसना इंद्रिय के प्रति विकृति के भाव जगते हैं, आहार संज्ञा बढ़ती है इससे। स्त्री कथा से मैथुन संज्ञा बढ़ती है, भक्त कथा से आहार संज्ञा बढ़ती है, देश कथा और राज कथा से परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा बढ़ती है। इन चार प्रकार की विकथाओं से मोर और लेस चारों प्रकार की संज्ञाएं बढ़ती है, और चारों संज्ञाओं के बढ़ने से व्यक्ति के अंतर में जो धर्म भावना होती है, वो धर्म भावना घटती चली जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने यह संदेश फरमाया है कि अपनी धर्म भावना को बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म भावना को टिकाए रखने के लिए, अपनी धर्म भावना में स्थिरता लाने के लिए प्रत्येक साधक को इस बात की विशेष रूप से आवश्यकता है कि वो इन विकथाओं से बचे, विकथाओं का त्याग करे, विकथाओं में उलझ करके अपने मन के परिणामों को विकृत न करे, और अपनी धर्म भावना को आगे बढ़ाता रहे। तो हम लक्ष्य लेकर के जागरूकता के साथ प्रमाद को छोड़ करके इन चार प्रकार की विकथाओं का और उनके उपभेदों के रूप में देखें, तो इन 16 प्रकार की विकथाओं का हम त्याग रखने का प्रयास करेंगे। सामायिक आदि संवर आदि में तो हम इनका विशेष रूप से ध्यान रखते ही हैं, पर सामान्य समय में भी हम जागरूक रहेंगे। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो इन विकथाओं को करने की बजाय धर्म कथा करें, धर्म की प्रेरणा दें। हम किसी से यह ना पूछें कि आज क्या भोजन किया, बल्कि हम किसी से यह पूछें कि आज तुमने माला गिनी या नहीं गिनी, आज तुमने बड़ों को प्रणाम किया या नहीं किया, आज आपने सामायिक की या नहीं की, आज आप क्लास में क्यों नहीं आए, सामायिक में क्यों नहीं आए, प्रार्थना में क्यों नहीं आए, प्रवचन में क्यों नहीं आए। ये अगर हम कथन करते हैं तो ये धर्म कथा होगी, हमारे लिए भी लाभकारी होगी, धर्म दलाली होगी, और दूसरों को भी उसके लिए एक प्रेरणा मिलेगी, जागृति आएगी। और बाकी अगर वे कथाओं की चर्चा करेंगे तो हम अपना मन और समय दोनों अपना भी खराब करेंगे, और मन और समय दोनों सामने वाले का भी खराब करेंगे। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि विकथा से बचें और अपनी धर्म भावना को दृढ़ बनाएं, स्थिर बनाएं और उत्तरोत्तर विकासशील बनाएं। हमारी धर्म भावना इसी तरह से आगे बढ़े और हम विकथाओं से बच करके धर्म कथा में आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा का विराम होगा। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि।
अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुष दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।